हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा क्या है, कब मनाई जाती है और 2020 में ये इसका जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, आप किस तरह से व्रत, दान, पूजा सब कर सकते हैं, उसकी कथा वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, टाइम भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है कार्तिक मास में, उसको कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा, जिसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन शिवजी ने जालंधर का वध किया था और तब से उनका नाम त्रिपुरारी भी पड़ गया है। शिवजी को त्रिपुरारी भी कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। और जो कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए इस दिन और बहुत धर्म लगता है कार्तिक स्नान का। गंगा स्नान भी कहते हैं इसे कई जगह पे। और इसे देव दिवाली भी मनाते हैं, इस दिन के लिए दीपदान करते हैं। और ये जो दीपदान का पर्व है वो 5 दिन तक चलता है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से, कार्तिक महीने की एकादशी से लेके पूर्णिमा तक चलता है। और इस दिन आपको कहाँ कहाँ पे दीपदान करने चाहिए और कैसे कैसे करने चाहिए, उसकी मैंने पूरी सेपरेट एक वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 365 बत्तियों वाला दिया कैसे बनाते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। और 5 दिन तक आप लोगों को दीपदान करने होते हैं और बोलते हैं उसका कई 100 गुना आपको पुण्य प्राप्त होता है। दीपदान देव दिवाली के नाम से भी जानी जाती है ये वाली पूर्णिमा, इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। पूरे साल की आपकी जो है पूजा वो एक तरफ, और ये 5 दिन जो होते हैं वो एक तरफ। और कार्तिक के महीने में जो है वो विष्णु जी की पूजा का महत्व है। और विष्णु जी आपको पता ही है, जैसा कि जहाँ जहाँ विष्णु जी वहाँ वहाँ हमारी लक्ष्मी माता साथ ही हैं। तो इस दिन हम विष्णु जी की पूजा करते हैं और सत्यनारायण भगवान की भी हम इस दिन पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर करनी चाहिए इस दिन। सत्यनारायण की कथा का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व और फल होता है। वैसे तो आपको हर महीने ही सत्यनारायण का व्रत रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा उन्नति और भाग्य वाला व्रत होता है। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी इस दिन तो सत्यनारायण की सिर्फ कथा मात्र से ही बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और ऐसा कहा गया है कि इस दिन विष्णु जी ने अपना पहला अवतार जो है वो मछली के रूप में लिया था धरती पर। वैसे तो आपको इस दिन जो स्नान है वो कहीं पे पवित्र नदी पे जाकर ही करना चाहिए, गंगा जी पे या जमुना जी पे। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं किसी भी वजह से, तो आप घर पर ही जो आप जिस पानी में नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के माँ गंगा माता का ध्यान धर के उसी पानी से नहा लीजिए घर पे ही, अंधेरे में ही, मतलब सूर्योदय से पहले। और आप ऐसा बोल सकते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और कहते हैं गंगा माता खुद वहाँ पे आ ही जाती हैं मन में ध्यान धरने से। और नहा धो के आप तुलसा माता के आगे एक दीपक जोड़ के बैठ जाइए और फिर हम कथा कहेंगे। गंगा माता की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी, दोनों बहनें थी। साहूकार के खेत से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लगेगा। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस तक साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकरी पे रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरा सेज नहीं बिछाऊंगी और चौथा दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वह मेरी बहन गंगा है, उसको वहाँ दे देना, कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा जी ने हरी हरी चूड़ी गोरी गोरी बैया हाथ पसार कर ले ली और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब उसके 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार ने घर आए, जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे यहाँ सारे काम करती थी, तो मूंधे माथे पड़कर रोने लगे और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उसको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास मत हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वे बोले कि तुमसे इतना ऊंचा नीचा जो काम करवाया है, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी, तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसीलिए मुझे दोष लग गया है, तुम्हारे 12 साल का काम करने से उतर गया है।
तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे साहूकारनी की मुक्ति करी वैसे सबकी करना, कहते सुनते ना, हुंकारा भरते ना, सारे परिवार की करना। इसी तरह से हमारी जो है गंगा जमुना की कथा पूर्ण हुई। अब हम विनायक महाराज की कथा कहेंगे। विनायक महाराज की कथा। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। जरा से दूध और जरा से चावल की खीर कैसे बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में अंदर दूध का टोकना भरा धरा है, चावल की परात भरी धरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी, बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। मैंने तो विनायक महाराज जी बोले मैंने तो खा ली। कि कब खाई। जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तने खीर झूठी कर दी। हाँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब मैं क्या करूँ। तो विनायक महाराज जी श्री गणेश जी बोले खा बाँट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी। बोली कल तक तो बुढ़िया माई भूखी मरती थी, कुछ भी नहीं था खाने को, और आज देखो खीर बांट रही है। तो विनायक महाराज जी ने झोपड़ी के लात मारी तो महल हो गया, खूब धन हो गया, खूब बहुत सारे गहने मोती हीरे सब हो गए। तो जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटा वैसे सब पे टूटे, कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलो विनायक महाराज की जय। और इस तरह से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो गई है। अब आप तुलसा जी की आरती कर दीजिएगा और गणपति महाराज की, विष्णु जी की आरती कीजिए, हो सके तो 5 आरती कर लीजिएगा। और देखिए इस तरह से आपको ये 365 जोत वाला दिया बनाना है। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ कि कैसे दीप बनाएं और कहाँ दान करें, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा और एंड स्क्रीन में भी आपको इसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। ये दीप दिवाली कही गई है और दीप दिवाली का मतलब होता है जो आज इस आप पूर्णमासी के दिन दीप दान करेंगे वो सीधा जाके स्वर्ग में जलते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है आपको। तो आप दीप दान ज़रूर कीजिए कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन। और आप आज के दिन जो है ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। जो पूरा कार्तिक नहा रहे हैं वो तो आज के दिन उद्यापन करेंगे, जिन्होंने व्रत भी रखे हैं या नहा रहे हैं वो जोड़े से जिमा देंगे ब्राह्मण ब्राह्मणी को, या खाली ब्राह्मण को भी जिमा सकते हैं। लेकिन जो लोग कार्तिक नहीं भी नहाए हैं, अगर वो भी आज के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है उनको भी, बहुत ज़्यादा फल बताया गया है इसका। कार्तिक के जो महात्म है उसमें भी, कार्तिक माह में भी। और आप आज के दिन तुलसा जी की भी पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं विष्णु को प्रिय है तुलसी, और तुलसी जी की पूजा जरूर कीजिए। और साथ ही में हम लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी को प्रिय है पूर्णमासी, और बोलते हैं पूर्णमासी के दिन लक्ष्मी विष्णु जरूर सुबह के टाइम 10-11 बजे के बीच में पीपल में ज़रूर आते हैं। तो आप आज के दिन पूर्णिमा के दिन पीपल में ज़रूर जल चढ़ाएं, जिसमें थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा दूध डाल दें, और पीपल में जल ज़रूर सींच के आएँ। आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसका भी। और जो हमारी कार्तिक की पूर्णिमा है 2020 की, वो पड़ रही है 30 नवंबर मंडे यानी कि सोमवार को। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 29 नवंबर से लग जाएगी दोपहर में 12:47 से, और अगले दिन तक रहेगी 30 तारीख को 2:59 तक। लेकिन जो हमारा स्नान वगैरह का जो पूजा वगैरह का जो है वो 30 नवंबर को सोमवार को होगा, क्योंकि हम सुबह सुबह नहाएंगे तारों की छाँव में ब्रह्म मुहूर्त में। और जो आपको दीपदान करने हैं वो आपको उसका समय है सुबह 6:56 से लेके 8:14 तक, या फिर आप जो थोड़ा सा बाद में करना चाहें तो 9:32 से लेके 10:51 तक आप कर सकते हैं। इस टाइम पे ही आप पीपल में भी जल चढ़ा सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।